तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास। जैसा कि आपको पता है आज आपका पेपर था ऑनलाइन मोड में FST 85 नंबर का, और ये ऑनलाइन मोड में हुआ था। आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो FST 85 के डिस्कशन के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं अपने सर के मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो सर का एक मिशन है, एक सपना है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें, सबका साथ सबका विकास हो। और जिन बच्चों को, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे, वो ऑनलाइन मोड में भी यहाँ पर इस तरीके से फ्री शिक्षा लेते रहें। तो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी यहाँ पे कि हमारे यहाँ पर जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही जल्द सारी सीटें फुल होने वाली हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप तुरंत हमारे न्यू लाइट काकादेव में ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और तुरंत अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। सर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज के पेपर का डिस्कशन के शुरुआत के 1 से 45 यानी 95 से 135 हम डिस्कस करेंगे, यानी मैं डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री, और 136 ऑनवर्ड 180 तक डिस्कस करेंगे हमारे रिस्पेक्टेड संगम सर। तो कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा चैनल पे और पूरी क्वेश्चन का यहाँ पे एंजॉय करिएगा। तो आगे बढ़ते देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के, और आपको बताना है यहाँ पे पहला जवाब यहाँ पे क्या है। आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट क्या है। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट में अगर बात करी जाए तो आपके सामने यहाँ पे करेक्ट क्या ऑप्शन होगा, जरा ध्यान से देखिए और बताइए। सबसे पहले आपके सामने लिखिए फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश जो होती है मेराइन यानी एक्जोसीटस जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोसीटस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोसीटस। और ये होती है मेराइन। ये कैसी होती है, मेराइन फिश होती है। और ये बिलोंग किससे करती है, अगर बात करी जाए तो ये बिलोंग करती है आपकी किससे, कॉर्डेटा से। तो यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। दूसरे नंबर पे आपके पास लिखी हुई है कटल फिश। कटल फिश यानी कि सीपिया इसका नाम होता है, इसका नाम होता है सीपिया। और सीपिया जो है ये बिलोंग करती है आपके, अगर बात करी जाए तो ये बिलोंग करती है मोलस्का से। तो एक ऑप्शन सेकंड है और बी का ऑप्शन फोर्थ। देखिए एक ऑप्शन सेकंड मिल गया और बी का ऑप्शन फोर्थ आंसर निकल के आपके सामने आ गया। लेकिन थर्ड भी देख लेते हैं, जेलीफिश को। तो जेलीफिश सीलेंट्रेटा से बिलोंग करती है, जो का बिल्कुल सही है यहाँ पे। और फिर आपकी सिल्वर फिश जो बिलोंग करती है आर्थ्रोपोडा, डी का थर्ड आंसर यहाँ पे सेकंड बनेगा, ये बिल्कुल श्योर है। तो क्वेश्चन होगा 91, आंसर बनेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 92। कह रहे हैं इन माइकोराजा फंक्शन ऑफ हाइफी। तो माइकोराजा आपको बच्चा पता है कि ये क्या होता है, एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन बिटवीन द फंगस यानी फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच का एसोसिएशन होता है माइकोराजा। और इसमें जो हाइफी है यानी कि सेल ऑफ फंजाई, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल को, आयंस को, वाटर को फ्रॉम द सॉइल। और किसके लिए, ये अपने पार्टनर के लिए। और इनका पार्टनर कौन होता है, इनका पार्टनर कौन होता है भाई, इनका पार्टनर होता है प्लांट। इनका पार्टनर कौन होता है, प्लांट। तो यहां पर जो हमारे पास हाइफी है, ये हाइफी, हाइफी का मतलब क्या है, ये हमारी एक सेल होती है, सेल ऑफ फंजाई। तो ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करा लेती है मिनरल वाटर, और किसके लिए, प्लांट के लिए। प्लांट उसके बदले इसको क्या देता है, इसको यहाँ पे एनर्जी का सोर्स, एनर्जी सोर्स देने के लिए यहाँ पे जिम्मेदार होता है। जैसे कि ग्लूकोज, कार्बन सोर्स, ये इसके लिए आपका जिम्मेदार होता है प्लांट। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म के साथ में यहाँ पे लाइफ चलती रहती है। आंसर जाएगा यहाँ पे आपका सेकेंड। आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, सेकेंड। तो माइकोराजा याद रखिएगा, एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट होता है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन 92 होगा, आंसर यहाँ पे सेकेंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 93। कह रहे हैं गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपके सामने दिया है इन अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया सबसे पहले जान लो क्या होता है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव जीन होता है। यहाँ पे लिख देते हैं ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव। कैसा डिसऑर्डर है ये होता है ऑटोसोमल लिंक्ड, कैसा है, रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। और प्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे अल्फा चेन बीटा चेन, दो चेन होती है। तो अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड व्हाइल इन बीटा थैलेसीमिया में बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। दोनों बातें यहाँ पर सही बताई गई हैं। और क्वेश्चन को यहाँ में ऐसे भी ट्विस्ट किया सकता है कि अल्फा ग्लोबिन चेन अगर बात करें तो ये किस क्रोमोसोम की वजह से, तो अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्रोमोसोम नंबर 16।
आपको याद रखना पड़ेगा क्रोमोसोम नंबर 16, और यहाँ पर 2 जीन होते हैं, एक होता है HbA1, दूसरा होता है यहाँ पर HbA2 और देन आपकी जो बीटा चीन होती है ये आपकी होती है संबंधित है क्रोमोसोम 11 से। यहाँ पर जो जीन होता है वो होता है HbB, ये आपका जीन यहाँ पे अफेक्ट होता है, इसकी वजह से होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपको दिया जा सकता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं द क्रोमोसोम डिसऑर्डर काज ड्यू टू द एब्सेंस एक्सेस ऑफ एब्नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो ये बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 93 होगा और आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट होंगे आपके फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे 94। ध्यान से देखेंगे 94 क्वेश्चन क्या है, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड इन विच ऑफ द मियोसिस। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं और रिकॉम्बिनेशन को आपको पता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर की। और क्रॉसिंग ओवर आपका कहाँ होता है? ये होता है भैया पैचिटीन में। ये कहाँ होता है आपका? पैचिटीन में। और पैचिटीन स्टेप किसका है अगर बात करी जाए तो पैचिटीन स्टेप है आपका प्रोफेज 1 का, प्रोफेज 1 का। और प्रोफेज 1 अगर बात करी जाए तो ये स्टेप किसका है? ये स्टेप है भैया मियोसिस 1 का। किसका स्टेप है अपना? मियोसिस 1। यानी मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं आपके 1 और 2। तो यहाँ पे प्रोफेज 1 में आपके स्टेप आते हैं, आपके कितने स्टेप आते हैं आपको नाम जान लेना चाहिए। स्टेप आते हैं यहाँ पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन, और देन आपका आता है डाइकाइनेसिस। तो ये जो आपका पैचिटीन वाला स्टेप है वही ये स्टेप है आपका पैचिटीन, जहां पे होता है क्रॉसिंग ओवर और जहां पे होता है आपका रिकॉम्बिनेशन। तो जहां पे पैचिटीन लिखा होगा वही बनेगा आपका आंसर। आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा 3rd। अब लेप्टोटीन की अगर बात आपसे कर ली जाए तो लेप्टोटीन में यहाँ पे क्या होता है? अगर बात करें लेप्टोटीन की तो लेप्टोटीन में यहाँ पे क्या होता है अपना? यहाँ पे कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है। जाइगोटीन में अगर बात करें यहाँ पे होता है अपना कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोटीन में अगर बात करें तो यहाँ पे साइनेप्सिस बनती है और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन बता दिया, पैचिटीन बता दिया, डिप्लोटीन में कैजमेटा बनता है और डाइकाइनेसिस में आपका टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें 94 में आंसर बनेगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95। 95 में यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन इन एस फेस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम G2 एंड 46। तो आपको पता है कि अपना सबसे पहला G1, दूसरा है S, फिर है अपना G2। तो ये G1 S G2 तो ये हमारा, और इसके बीच में इधर अपना क्या है अगर बात करी जाए, इधर अगर बात करी जाए तो इधर अपना क्या है? ये G1 S G2 के इधर में अपना M फेस और ये सब क्या है? ये सब है अपनी इंटरफेस। तो G1 S फेस में अपना यहाँ पे क्या होता है? यहाँ DNA की सिंथेसिस होती है, आपको पता है। यहाँ पे क्या होती है? DNA की सिंथेसिस। यहाँ पे अपना इसको हम लोग M फेस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसको हम लोग बोलते हैं M फेस। और ये क्या है आपके पास? इंटरफेस। ये क्या है? इंटरफेस। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर S फेस में, क्रोमोसोम नंबर S फेस में कह रहे हैं क्या होंगे, जबकि क्रोमोसोम G2 में कह रहे हैं 46 हैं। तो भैया 46 यहाँ पे है, 46 यहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। तो S फेस में भी क्रोमोसोम कितने होंगे भैया? 46 ही होंगे। यहाँ पर भी अगर पूछ लिया जाए तो क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका क्रोमोसोम नंबर नेवर चेंज, कभी नहीं क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है। चेंज होता है डीएनए का कंसंट्रेशन यानी डीएनए कंटेंट। अगर डीएनए कंटेंट की ये बात करते कि भाई यहाँ पर डीएनए कंटेंट हमारा 2C है, यहाँ पर डीएनए कंटेंट क्या होगा, तो यहाँ पर डीएनए कंटेंट अगर पूछते तो ये 4C हम बताते कि भाई ये 2C से बदल के 4C हो गया। लेकिन इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा है डीएनए आपका क्रोमोसोम नंबर पूछा है। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करी गई है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेवर चेंज होता है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो क्रोमोसोम नंबर आपके 95 में अगर बात करेंगे तो सेम रहेंगे, यानी 95 का आंसर जाएगा 3rd। 95 का आंसर क्या जाएगा? आंसर यहाँ पे आपका 3rd ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 96। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट विच स्टेज कैन लास्ट मंथ फॉर द ईयर। तो इसके लिए 96 में अगर बात करें तो एनसीईआरटी हमारे हिसाब से हमारा डिप्लोटीन आंसर यहाँ पे जाएगा। और डिप्लोटीन आपका कहाँ लिखा है? डिप्लोटीन लिखा है आपके पहले ऑप्शन में, आंसर बनेगा आपका पहला।
यानी कि डिप्लोटीन ही होती है जो आपके यहाँ पे स्टेज होती है जहाँ पे वो सुसाइड्स आपके रुक जाते हैं मंथ्स तक और आपके ईयर्स तक। तो क्वेश्चन 96 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 97, कह रहे मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे 97 में क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले आपके सामने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे कि आपके पास फैटी एसिड है, तो यहाँ पर करेक्ट पता करना है। तो यहाँ पर जो फैटी एसिड है वो किससे मिला देंगे, अगर बात करी जाए तो फैटी एसिड को मिलाने के लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, पामेटिक एसिड है। ध्यान से देखिएगा, पामेटिक एसिड, और पामेटिक एसिड में अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग द, अगर बात करी जाए तो किसके इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इंक्लूडिंग के साथ में 16 कार्बन होते हैं। तो एक ऑप्शन 4 बनेगा, आंसर निकल गया आपका, फटाफट आ गया है। चलिए बी का थर्ड देखिए, तो फास्फोलिपिड यानी लेसाइथिन, और लेसाइथिन क्या है, ये होता है फास्फोलिपिड होता है, आपको पता है ये आपका फास्फोलिपिड होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है ये आपका प्रेजेंट होता है इन सेल मेम्ब्रेन, ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपका सही गया। सी का 2 देख लो, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड की अपनी एक ट्रिक होती है, याद कर लो, इसको हम लोग कहते हैं T2P। T2P का मतलब क्या होता है, याद कर लो, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफिल, फिनाइल एलानिन से याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास, यहाँ पे आपको मिल गया ट्रिप्टोफैन, तो ये भी आपका सही चला गया। और एसिडिक अमाइनो एसिड में देखिए यहाँ भी एसिड लगा है, यहाँ भी एसिड लगा है, तो मिला दीजिए आप इसको, फर्स्ट नंबर थे। सो आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर आपका बन के आएगा यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन होगा 97, आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन 98, कह रहे हैं विच सेल ऑर्गन्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल आपको पता है, पैकेजिंग की बात जहां भी आती है तो हमारे जबान पे क्या होना चाहिए, हमारे जबान पे होना चाहिए गोल्जी ऑपरेटस। और गोल्जी ऑपरेटस अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट साइट है, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरे का नाम है ग्लाइकोलिपिड। एक का नाम यहाँ पे याद रखना है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा जो नाम याद रखना है वो अपना क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। आंसर आपका यहाँ पे थर्ड बनेगा, आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 98 आंसर बनेगा यहाँ पे अगर बात करी जाए तो थर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 में एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ऑल एंजाइम सभी आपके प्रोटीन नहीं होती हैं। एग्जांपल है आपके राइबोजाइम का, आपने सुना होगा आरएनए मॉलिक्यूल होता है और कैटालिटिक पावर रखता है। इसका एग्जांपल अपना क्या हो सकता है, जैसे कि राइबोजाइम। अब राइबोजाइम में क्या अगर बात करें तो इसमें आपका क्या रहता है, आरएनए जो है कैटालिटिक एक्टिविटी करता है ये, और ये कैटालिटिक और आरएनए है क्या, ये होता है न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है आपका, न्यूक्लिक एसिड होता है कैटालिटिक एक्टिविटी के साथ। तो ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं दीज आर द सम न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में हमने अभी भी नाम बता दिया आपको, आरएनए बिहेव लाइक द एंजाइम। और ये दोनों बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं। आंसर यहाँ पे 4 होगा, आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, 4। तो क्वेश्चन नंबर 99 आंसर बनेगा 4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 100 है। कह रहे बीच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ नहीं होता है, अगर बात करें तो हम लोग अगर बात करें न्यूक्लियस कहाँ नहीं होता है, ये होता है आपके मैच्योर एराइथ्रोसाइट ऑफ ह्यूमन में अगर बात करें तो आपका नहीं होता है, फ्रॉग में हमेशा याद रखना होता है, और सीव ट्यूबेस सेल में नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा भैया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 100 आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन ह्यूमन ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। तो भैया यहाँ पे 2 स्टेजेस की बात करी गई है। देखिए कैसे आपके साथ गोगली करेगी, कैसे आपको पागल बनाया गया है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत ही मजा आएगा। कह रहे हैं ह्यूमन ब्रीदिंग चैप्टर्स लिया गया, तो इंस्पायरेशन, और दूसरा यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया गया है, ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्सपायरेशन। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्सपायरेशन अगर होता तो ये आपका सही होता, जिसकी वजह से स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। तो यहाँ पर ये बात आपकी सही है कि भाई एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल होती हैं
ये आपकी ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो पहला है इनकरेक्ट और दूसरा है करेक्ट। तो 101 क्वेश्चन का अगर बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, आंसर इस तरीके से आपका बन जाएगा थर्ड। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और 2 में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102 और 102 में अगर बात करें तो आपके यहाँ पर फिर से एक स्टेटमेंट का प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपके ह्यूमन में होता है और अगर पूछा जाए तो क्रोकोडाइल में भी होता है भैया, क्रोकोडाइल में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके पास में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्योंकि इनके पास में क्या होता है, इनके पास में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 आर्टरिया होते हैं और 2 आपके वेंट्रिकल होते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा वहाँ पर आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ही देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपके फ्रॉग में बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। फ्रॉग में इनकम्प्लीट इसलिए होता है क्योंकि फ्रॉग में यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। फ्रॉग में अगर बात करें तो फ्रॉग में हमारा यहाँ पे कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट में यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 2 आपके एट्रिया होते हैं और वेंट्रिकल आपका जो होता है वो एक ही होता है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 102 और 102 का आंसर क्या बनेगा, 102 का आंसर बन जाएगा यहाँ पे फोर्थ का मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हो गए हैं। ऑप्शन आपका 4 होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। 103 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो बिल्कुल सही बात है भाई, अमोनिया आपका टॉक्सिक ज्यादा होता है और इसको निकालने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। देन कह रहे हैं मेनी रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट एंड बोनी फिशेस आर अमोनोटेलिक। देखिए आपके जो रेप्टाइल्स और इंसेक्ट हैं, ये 2 बातें इन्होंने गलत लिख दी। आपके जो रेप्टाइल्स हैं और जो आपके टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हैं ये होते हैं यूरिकोटेलिक। ये क्या होते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं तो यूरिकोटेलिक बोलते हैं। मेनी बोनी फिशेस तो भाई सही है, लेकिन ये 2 बातें यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, जिसकी वजह से इनका आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे क्या लिखते, एक्वाटिक एम्फीबियन एंड एक्वाटिक इंसेक्ट अगर यहाँ पे लिख देते, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर ये क्या लिखते, यहाँ पे अगर ये लिख देते एक्वाटिक एम्फीबियन एंड एक्वाटिक इंसेक्ट अगर यहाँ लिख देते तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर रेप्टाइल और टेरेस्ट्रियल वजह से ये आपका इनकरेक्ट हो गया है। तो 103 की का ऑप्शन आप है सेकंड जाएगा। और सेकंड में क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट आपका करेक्ट है और सेकंड आपका इनकरेक्ट, तो आंसर बनेगा यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। मूवमेंट ऑफ अवर लिम्स, जॉ, टंग्स एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट है। तो बिल्कुल बात सही भाई साहब, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया है। लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम, ये बात भी सही है। और यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, और जो दोनों बातें सही है तो अपना आंसर क्या बनता है, अपना आंसर यहाँ पे बनता है भैया 4। तो क्वेश्चन नंबर 104 आंसर भी बन जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 105 है। कह रहे हैं स्केलेटल मसल ऑफ द क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इंडर वॉल्स ऑफ हेलोविसरल ऑर्गन ऑफ बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्शन सिस्टम, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे दोनों ही बातें बिल्कुल सही बताई गई। आंसर आपका जाएगा 4। आंसर आपका क्या जाएगा 4, दोनों एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। तो क्वेश्चन आपका 105 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106। 106 देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास से लिया गया है। तो कह रहे इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो क्लोरेला है जो पहले एल्गी है, एल्गा में रखा गया था। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर आपका होता है, पता है आपको, प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। तो क्यों रखा गया है, क्योंकि ये होता है आपका यूनिसेलुलर। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर के साथ में यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर है और कैसा है आपका, यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। ये वजह है इसकी। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास ऑफ द यूनिसेलुलर यूकैरियोट, देखो लिख भी दिया गया है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही बताई गई हैं और रीजन भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 106 आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा 4। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर यहाँ पे बन जाएगा अपना प्यारा क्वेश्चन का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 107। कह रहे विच इज द करेक्ट मैच। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम,
ग्लैंडुलर एपिथेलियम के सामने यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, टेंडन। अब आपको पता है जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं उसमें टेंडन नहीं होता है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होती है कॉलमनर और क्यूबाइडल। सम सेल्स ऑफ क्यूबाइडल एंड कॉलमनर गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन। और यहाँ पर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती हैं दो टाइप की होती हैं, कुछ आपकी यूनिसेलुलर होती है यहाँ पे और कुछ होती है हमारी मल्टीसेलुलर। दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। यूनिसेलुलर में कौन है अपना गोबलेट सेल, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। और यहां पर मल्टी सेलुलर में अगर बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये आपका इनमें से कुछ लिखा होता है, या तो सलाइवरी ग्लैंड्स लिखा होता है या यहाँ पे ग्लोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लिखा होता तब तो सही होता, पर ये टेंडन लिखा है तो गलत हो गया भाई। फिर कह रहे हैं एक्सोक्राइन विदाउट, तो एक्सोक्राइन विदाउट नहीं, ये तो आपकी अगर बात करें तो विद होती हैं, विद डक्ट होती है भाई। फिर कह रहे हैं और इनसे निकलने वाले प्रोडक्ट सिक्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एंजाइम है आपका, बैक्सेस है, ये सब एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें निकलती हैं यहाँ पे। इंडोक्राइन में अगर बात करें तो ये इंडोक्राइन आपकी विदाउट है, इंडोक्राइन आपकी कैसी है, विदाउट डक्ट है। और इनसे निकलने वाला सिक्रेशन क्या होता है, हार्मोन होता है, और ये डायरेक्टली ब्लड में मिलता है, जो भी जिसकी वजह से ये भी आपका इंक्लूड हो गया। और देन लास्ट है कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के लिए लिखा है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग फंक्शन। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही जा रही है, आंसर आपका 4 बनेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू के यहाँ पे अगर टाइप की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप होते हैं टोटल यहाँ पे 3। सबसे पहला अपना होता है L, दूसरा यहाँ पे टाइप होता है D, और थर्ड टाइप होता है S। तो LDS का मतलब क्या है भैया, भैया LDS का मतलब क्या है, L का मतलब है लूज, D का मतलब है डेंस, और S का मतलब है स्पेशलाइज्ड। तो 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं भैया, ये होता है लूज, ये होता है डेंस, और ये होता है स्पेशलाइज्ड। अब लूज में यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एरियोलर, एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एरियोलर, और दूसरे को बोलते हैं एडिपोज। इनके सारे एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। और डेंस में अगर बात करें तो एक को बोलते हैं रेगुलर और दूसरे को बोलते हैं इर्रेगुलर। एक को बोलते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर। स्पेशलाइज्ड में यहाँ पे 3 चीजें आती हैं, कार्टिलेज होता है आपका, बोन होता है, और यहाँ पे ब्लड होता है। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। आंसर यहाँ पे अपना 4 बनेगा, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 107 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। 108 में बात करें तो कह रहे हैं विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉकरोच। तो कॉकरोच के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करनी है। तो कॉकरोच के रिगार्डिंग भैया क्या बात यहाँ पे है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं हेपेटिक सी की 6 to 8 होते हैं, बिल्कुल सही है। नंबर में हेल्प इन रिप्रोडक्शन, नहीं भाई, हेल्प रिप्रोडक्शन में नहीं, ये डाइजेशन में मदद करते हैं। एज लाइक लीवर, ये आपके डाइजेशन में मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम इनसे निकलते हैं, तो ये डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर कह रहे हैं गिजर्ड इज आल्सो का द गोनापोफाइसिस, नहीं भाई, गिजर्ड को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रोवेंट्रिकुलस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। नेक्स्ट है हिंडगट। तो हाइंडगट इज नैरोअर, तो नैरोअर नहीं होता ये भैया, ब्रॉडर होती है, ये होती है ब्रॉडर, चौड़ी होती है देन द मिडगट। तो यहाँ पर A इनकरेक्ट, B इनकरेक्ट, C इनकरेक्ट। और स्पाइरकल्स हेल्प इन रेस्पायरेशन, और ये स्पाइरकल्स कितने होते हैं, 10 पेयर। 10 पेयर होल पाए जाते हैं आपके, कहाँ होते हैं, सिचुएटेड कहाँ होते हैं, अगर बात करी जाए लेटरल साइड होते हैं, और 10 पेयर आपके होल होते हैं। और ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पे आपका 4 बनेगा। आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना, 4। तो क्वेश्चन नंबर 108 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 109। द प्लांट ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड वेज प्लांट। तो पॉलीमोनियल्स अगर मैं बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे 2 टाइप की फैमिली आती है पॉलीमोनियल्स में। एक अपनी फैमिली जो है उसका नाम है सोलेनेसी, और दूसरी फैमिली जिसका नाम है कन्वोलुलेसी। तो सोलेनेसी में अगर बात करी जाए तो आपका पोटैटो भी सोलेनेसी में आ रहा है, पिटूनिया भी सोलेनेसी में आ रहा है, और धतूरा भी आपका सोलेनेसी में ही आ रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनना चाहिए, आंसर आपका यहाँ पे बनेगा 4। क्वेश्चन होगा आपका 109, आंसर बनेगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 110। 110 में क्या कह रहे हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं मेंबर ऑफ द कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन वाली फिशेस की बात हो रही है, स्विम कॉन्स्टेंटली टू द अवॉइड सिंकिंग। तो यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जिनके पास में कैसा होता है कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस के पास क्या है इंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस के पास क्या है इंडोस्केलेटन, और ये कॉन्स्टेंटली लगातार आपकी स्विम करती रहती है। क्यों? क्योंकि इनके पास एयर ब्लेडर कैसा होता है, एब्सेंट होता है, और ये बात बिल्कुल आपको रीजन में बता दी गई है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही बातें आपकी यहाँ पर सही बताई गई हैं। आंसर आपका 4 बनेगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 110 आंसर बन जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 111 है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच कराना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम विद 1 ओपनिंग अगर बात करते हैं तो ये इनकम्प्लीट होता है, इसको हम लोग इनकम्प्लीट बोलते हैं। एक ऑप्शन है थर्ड। देखिए आंसर निकल के आपके सामने आ गया है 111। 111 में आंसर यहाँ पे आपके सामने निकल के पहले से ही आ गया है, लेकिन फिर भी देखिए क्या बी का 4th है। कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम विद 2 ओपनिंग, 2 ओपनिंग होती है तो कंप्लीट, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर डी सी का 2 है कि नहीं। क्लोज वैस्कुलर सिस्टम यानी डेवलप्ड जिसमें होती हैं आपकी आर्टरीज, वेन यानी ब्लड वेसल्स जिसमें डेवलप पाई जाती हैं, और ओपन वैस्कुलर सिस्टम के लिए यहाँ पर आपके सामने क्या दिया गया साइनस, साइनस या जैसे जिसको हम लोग क्या बोलते थे हीमोसील, हीमोसील कैविटी यानी वो कैविटी जहाँ पे आपका ब्लड भरा होता है और ऑल ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसमें डिप्ड होते हैं, जरूरत के हिसाब से अपना O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा अपना फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 112। मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले आपके सामने पॉलीएडल्फस लिखा है, और पॉलीएडल्फस आपको पता है ये कंडीशन होती है आपकी सिट्रस फ्रूट में। इपीपेटलस की बात करी गई है। इपीपेटलस का मतलब होता है कि जो आपका स्टेमेन होता है, यानी यूनिट क्या है एंड्रोसियम, ये कनेक्टेड किससे होता है, ये आपके पेटल, पेटल मतलब करोला से। और इपीफाइलस में अगर बात करें तो स्टेमन यानी एंड्रोसियम कनेक्टेड है किससे, पेरियम से होता है। तो इपीपेटलस की बात अगर बात करें इसका एग्जांपल होता है आपका ब्रिंजल, और इपीफाइलस के लिए होता है लिली। पेरीगाइनस कंडीशन का एक फार्मूला याद रखिए P²R। P²R क्या है, एक तो आप नाम याद कर लीजिए प्लम, दूसरा याद रखिए पीच, और तीसरा आप नाम याद रख लीजिए रोज। तो प्लम, पीच, रोज से आप कभी नहीं भूलेंगे, आपका एग्जाम आ जाएगा। P²R याद रखेंगे पेरीगाइनस के लिए। तो P²R पेरीगाइनस है, P यहाँ आ रहा है, यहाँ P² है। तो आंसर आपका 112 का क्या बनेगा अगर बात करी जाए तो 112 आंसर यहाँ पे बन जाएगा फर्स्ट। देखिए एक ऑप्शन सेकंड मिल रहा है, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड है यहाँ पे, और डी का 4th है। तो आंसर आपका बन गया भैया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 113। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर की अगर बात करते हैं तो बाइसेक्सुअल आपके मस्टर्ड में भी होते हैं, सोयाबीन में भी होते हैं, बेलोडोना में भी होते हैं, सब में बाइसेक्सुअल होते हैं, और सब में बाइसेक्सुअल होने की वजह से आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो सबसे पहले स्क्वैमस के लिए इन्होंने डक्ट ऑफ ग्लैंड लिख दिया। आपको पता है डक्ट ऑफ ग्लैंड नहीं होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम के लिए बॉल ऑफ वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग्स होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका होता है बॉल ऑफ एयर सैक ऑफ लंग्स और बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स होता है स्क्वैमस के लिए, डक्ट ऑफ नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल याद कर लीजिए, बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, और दूसरा एग्जांपल है इसका एयर सैक ऑफ लंग्स, एयर सैक ऑफ लंग्स। आपने अगर कोई रिवीजन खरीदी होगी तो बहुत ही अच्छा उस तरीके से वहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए तब ये सही होता है, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। क्यूवाइडल के लिए इन्होंने ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग देखिए लिख रखा है, जो कि गलत है, स्क्वैमस का एग्जाम्पल था। और क्यूवाइडल में अगर बात करें तो डक्ट ऑफ ग्लैंड आती हैं। क्यूवाइडल में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर आती है डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड आता है, टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आता है, टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। सिलिएटेड के लिए अगर बात करी तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सिलिएटेड के लिए ब्रोंकियोल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये आपका बिल्कुल सही है। सिलिएटेड के लिए जो उन्होंने जो दिया है ये ऑप्शन इनका बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमें करेक्ट मिला है,
और इसी को हमें आंसर बनाना पड़ेगा और आंसर इसका बन जाएगा भैया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 114 आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 आउट ऑफ द 4 कंपोनेंट ऑफ जाइलम विच कंपोनेंट आर लिविंग। तो जाइलम में अगर बात करें तो अपने 4 कंपोनेंट होते हैं TbX²। ये TbX² भैया क्या है, जाइलम में अगर बात करें तो अपने पास कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट। ये 4 कंपोनेंट क्या हैं, TbX²। TB क्या है, ट्रैकिड्स है, ये ट्रैकिड्स है। V क्या है, V है आपका वेसल्स। जाइलम फ्लोएम है और आपका जाइलम फाइबर है, और जाइलम आपका फाइबर है यहाँ पे, ठीक है। जाइलम पैरेनकाइमा, सॉरी जाइलम पैरेनकाइमा और आपका जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा। एक मिनट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ठीक है। फिर से देखिए, तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अपना क्या क्या होगा, एक बार देखिए ध्यान से देखिए। जाइलम में अपने 4 कंपोनेंट होते हैं। T का मतलब होता है ट्रैकिड्स, B X X। तो यहाँ पे जो जाइलम पैरेनकाइमा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा। ये जाइलम पैरेनकाइमा जो होता है ये अपना कैसा होता है, ये यहाँ पर होता है लिविंग। ये कैसा होता है, ये होता है अपना यहाँ पे लिविंग। ट्रैकिड्स की अगर बात करी जाए, ट्रैकिड्स की और आपके बेसेल्स की और जाइलम फाइबर की, तो ये सब अगर बात करें तो ये सब के सब आपके होते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग या ऐसे बोल सकते हैं कि डेड सेल्स यहाँ पे होते हैं। लिविंग कौन है अपना, लिविंग यहाँ पे अपना जाइलम पैरेनकाइमा है, और इन्होंने शायद लिविंग ये देखो यहाँ पे पूछा है, ध्यान से देखिएगा। और लिविंग इनका जाइलम पैरेनकाइमा कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा आप क्वेश्चन नंबर 115। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है अपना 116। इन द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टम आर मेड अप ऑफ। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा अपना फार्मूला है MS²C। हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का ये फार्मूला है MS²C। ये M क्या है भैया, M की अगर बात करें तो ये M क्या है, M है मोनोकॉट स्टेम। M है अपना मोनोकॉट स्टेम। यहाँ पे 2 S लगे हुए हैं। एक S का मतलब है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, और दूसरे S का मतलब यहाँ पे क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस। देखिए पकड़िए, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। और ये फार्मूला है हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का, जो आप कभी भी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और C यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड। C यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड कंजॉइंट। C क्या है, क्लोज्ड कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। तो ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में है तो आप आसानी से इसको आप कर लेंगे। देखिए कह रहे हाइपोडर्मिस इन मोनोकॉट आर मेड अप। तो हाइपोडर्मिस किससे बनी होती है, अभी अभी आपने देखा हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है। आंसर आपका क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस, यानी आंसर यहाँ पे जाएगा आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 116 आंसर बन गया आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे 117 विच इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है भाई, क्या करेक्ट आंसर है, अबाउट द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के रिगार्डिंग बताना है। वन स्पीसीज हार्म एंड अदर इज अनअफेक्टेड, ना भाई, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड। तो 117 में बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड होती हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और सबसे पहली बार जहाँ पे लिखा है वन स्पीसीज हार्म अदर अनअफेक्टेड, ये है एमेंसेलिज्म। इसको हम लोग एमेंसेलिज्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमेंसेलिज्म। जहाँ पे बोथ स्पीसीज को फायदा हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। किसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ही बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो आंसर यहाँ पे बनेगा सेकेंड। वन स्पीसीज बेनिफिटेड अदर इज नाइदर हार्म्ड
और कह रहे हैं नॉर हार्म नॉर बेनिफिटेड, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ये होता है कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल, इसको हम लोग कॉमन सेलिज्म बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म। और यहाँ पर एक को देखिए बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, यानी जीरो कंडीशन है यहाँ पे। वन स्पीसीज हार्म, यानी एक को हार्म नुकसान हो रहा है और दूसरे को पार्सली बेनिफिट यानी प्लस हो रहा है। और ये कंडीशंस हमारी दो जगह देखने को मिलती हैं, या तो आपके प्रेडेशन में या पैरासाइटिज्म में मिलती हैं। तो पहली कंडीशन एमन सेलिज्म के लिए थी, दूसरी कंडीशन म्यूचुअलिज्म के लिए है, तीसरी कंडीशन कॉमन सेलिज्म के लिए है और लास्ट कंडीशन आपके प्रेडेशन के लिए या पैरासाइटिज्म के लिए है। पर यहाँ के हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा भैया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 117 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 118, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। करेंट डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इन द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, बिल्कुल सही बात है। इन्फेक्शियस में अपना कौन आ जाएगा? इन्फेक्शियस में अगर बात करें तो अपना जैसे कि HIV, जैसे HIV है, आपको पता है HIV वायरस से होता है तो इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस में अपना कैसे कौन हो? जैसे आपका कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, है ना, ये सब किस में है ना, डायबिटीज है, कैंसर है, एक्सेट्रा, और भी कई सारी हैं, सब कैसी नॉन इन्फेक्शियस हैं। बिल्कुल सही है भाई। फिर कह रहे हैं अमंग इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर, अरे भाई कैंसर इन्फेक्शियस में थोड़ी ना, कैंसर तो हमारे नॉन इन्फेक्शियस में है, ये गलत हो गया। नॉन इन्फेक्शियस में है, किसमें है? नॉन इन्फेक्शियस, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 118 आंसर बनेगा यहाँ पे सेकेंड। सेकेंड में क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 आपका इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आंसर अपना जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 118 आंसर जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 119, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो 119 में इनकरेक्ट क्या होगा? यहाँ पे कह रहे हैं सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस है, क्लास ऑस्टिकथिस होता है, आपको पता है। पहला फिगर सीलोमेट के लिए है, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सी हॉर्स, सी हॉर्स, या हम लोग क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। और एक ये किस में आता है? ये फिशस की कैटेगरी में आता है, ऑस्टिकथिस में। इसका क्लास क्या है? ऑस्टिकथिस, ऑस्टिकथिस, और ये होते हैं सीलोमेट। देन यहाँ पे मोर यानी कि जो पिकॉक है, पिकॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? पावा बोलते हैं, पिकॉक। या कह रहे हैं होम्योथर्मस होता है, बिल्कुल सही है। और ये इनका क्लास क्या होता है? क्लास होता है एवीज, इनका क्लास क्या होता है? एवीज, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो प्लेटिपस दिया है, ऑर्निथोरिंकस जिसे हम लोग कहते हैं, ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस, या हम लोग बोल सकते हैं प्लेटिपस। हिंदी में इसे डकबिल भी कहते हैं। और ये बिलोंग करता है क्लास मेमेल से। इसका क्लास क्या है? इसका क्लास है मेमेल्स, मेमेलिया। और ये पायोकिलोथर्मस लिखा है तो पायोकिलोथर्मस नहीं होता, ये होम्योथर्मस होता है। और इसका एक कैरेक्टर और भी है, ये ओबी पैरस होता है। ओबी पैरस होता है, ना कि बीबी पैरस होता है। तो ओबी पैरस क्यों है? ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। ओबी पैरस होता है ये, तो यही यहाँ पे इनकरेक्ट था और हमें इनकरेक्ट यहाँ पे पता करना था। ये क्या है? यहाँ पे इनकरेक्ट। यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास रेप्टाइल है, रेप्टाइल क्रोकोडाइल है आपका। और ये जो क्रोकोडाइल होता है, इसमें अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। इनकरेक्ट आपके पास सिर्फ एक ही है और जो है आपके पास थर्ड। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे थर्ड बनेगा। पूछा था भैया इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यहाँ पे ये है जो आपका प्लेटिपस है, मेमेल से बिलोंग करता है। और मेमेल जितने भी होते हैं आपको पता है होम्योथर्मस होते हैं, नॉट पायोकिलोथर्मस होते हैं। तो ये आपका ये होम्योथर्मस की वजह से यहाँ पर ये जो है ये आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 120, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे इन ए पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। तो अनरिस्ट्रिक्टेड यानी बुरा रिकवर्ड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। एनसीईआरटी के लाइन से है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, जस्ट पढ़ के आपको टिक करना था। 120 का आंसर बनेगा 1।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 121 है, द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज, फास्फोरस इज ए मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलर एनर्जी ऑफ ट्रांसफर सिस्टम। और दोनों स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी की लाइन से लिए गए हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, द एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू व्हाट वी ओवे टू मिलियन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स स्पीसीज विद whom we share this planet. Philosophically or specifically, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be a current or any economic value of us. तो दोनों ही बातें एनसीईआरटी से आपकी ली गई हैं, बिलोंग कर रही हैं। आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बनेगा अगर बात करें तो दोनों ही करेक्ट है, और दोनों करेक्ट के लिए यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर जाएगा अपना 4th। तो ऑप्शन 4th इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 122। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ पे फ्यूचर डॉक्टर हमारे कंफ्यूज जाते हैं। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ होता है, करेक्ट पता करना है। 2 चैम्बर्ड हार्ट अपनी फिशस में होता है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ होता है, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में अगर बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होते हैं, 2 आर्किल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। स्ट्रक्चर ये भी सही बात है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपका रहेगा, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे आर्टिकल रहेगा, ये आर्किल रहेगा, ये वेंट्रिकल रहेगा आपका 3 चैम्बर्ड में, ये भी सही है। फिर कह रहे हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 वेंट्रिकल, नहीं भाई गलत हो गया। फिर कह रहे हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट ऑल रेप्टाइल्स एम्फीबियन, तो ऑल रेप्टाइल्स में नहीं होता है, मोस्ट रेप्टाइल्स में होता है, मोस्ट रेप्टाइल्स में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है अपना, और यहाँ पे एक्सेप्शन वो क्या है, क्रोकोडाइल, इसकी वजह से। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आंसर बनेगा 2, और 2 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो आंसर आपका 2 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 आंसर बनेगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, एन इंडिविजुअल हैज इन सर्टेन एट्रीब्यूट्स, दिस एट्रीब्यूट्स। तो इंडिविजुअल की बात करी गई है, तो आपके पास डेथ है, आपके पास बर्थ है, ये दोनों इंडिविजुअल के लिए जाएंगे। ये दोनों किसके लिए, आपके इंडिविजुअल के लिए। और अगर पॉपुलेशन की बात करते तो ये सब आपके किस में जाते हैं, पॉपुलेशन में जाते हैं। पॉपुलेशन की अगर बात करी जाती तो उसके लिए हम बर्थ रेट, डेथ रेट या सेक्स रेशियो इसकी बात करते, पर यहाँ पर इंडिविजुअल की बात करी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 124 में आंसर ए बी जहाँ लिखा होगा वही बनेगा जवाब। और ए बी आपके कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं इफ ए फ्लावरिंग प्लांट द टोटल एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर 100 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एग सेल। तो देखिए आपके दिमाग में यहाँ पर टोटल एम्ब्रायो सैक की बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हमारे कितने हैं, टोटल एम्ब्रायो सैक हमारे 100 है। और एम्ब्रायो सैक का आपको स्ट्रक्चर आपको याद होगा, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अगर बात करें यहाँ पर आपकी ये 3 क्या रहती हैं, एंटीपोडल सेल रहती हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपकी एग सेल रहती है, ये आपकी क्या रहती है, एग सेल, ये आपकी क्या रहती है भाई, ये आपकी एग सेल रहती है। और साइड में क्या रहते हैं आपके, सिनर्जिड, ये सब क्या रहते हैं, सिनर्जिड हैं। ये सिनर्जिड, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं आपके, जो होते हैं नंबर में 2। और यहाँ पर ये क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल। तो देखिए अगर आपके दिमाग में ये फिगर अगर है, इनका नंबर कितना होता है, 3, तो ये देखो 1 2 3। तो अगर आपके, और एक सेल हमारे पास कितनी होती है, ये होती है 1। तो देखिए भैया एक एम्ब्रायो सैक में एक सेल है, तो अगर 100 आपके एम्ब्रायो सैक होंगे तो एक सेल भी कितनी होगी, 100 ही होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में अगर फिगर होता तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर ले जाते। आंसर बनेगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 125 आंसर बनेगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है फिगर के रिगार्डिंग। और फिगर आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का फिगर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं आपके, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, आपका सेल बॉडी होती है, 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट ए क्या है, ए यहाँ पे डेंड्राइट्स है। ए क्या है भाई, ए है अपना डेंड्राइट्स, ए अपना क्या है भाई, डेंड्राइट्स। बी क्या है, ये बी अपना अगर बात करें तो यहाँ पे बी क्या है, बी अगर बात करें तो क्या है यहाँ पे बी अगर बात करें तो ये अपना निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं, अंदर यहाँ पे ग्रेन्यूल्स दिखाए गए हैं ये,
निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस दिखाया गया है, यहाँ पे आपका क्या दिखाया गया है, स्वान सेल्स हैं, ये जन है, स्वान सेल्स हैं ये आपका क्या दिखाया गया है, एक्जॉन, ये आपका एक्जॉन दिखा दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पर एक्जॉन ने क्या बनाया, इसने बनाया माइलिन शीथ, यहाँ इसने क्या बनाया, माइलिन शीथ। और यहाँ पर ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर, यहाँ पर ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। तो देखिए अब सॉल्व करिए। कह रहे हैं ए का मतलब यहाँ पे डेंड्राइट्स की बात कर रहे हैं, ए का मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट्स ट्रांसमिट करता है इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, बिल्कुल सही बात है। सी की अगर बात करें तो सेल, सी यहाँ पे बात करें स्वान सेल की, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्वान सेल की, फॉर्म है माइलिन शीथ अराउंड द एक्जॉन, बिल्कुल सही है। डी का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्जॉन की, डी का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्जॉन की। ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल, बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पे बनेगा 4। आंसर यहाँ पे क्या अपना बन जाएगा, आंसर अपना 4 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 126 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द IUCN लिस्ट एक डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ अगर बात करें तो प्लांट के लिए कितनी स्पीशीज हैं, तो प्लांट के लिए आपको नंबर याद रखना पड़ेगा 87। आंसर यहाँ पे बनेगा अपना 3rd। टोटल स्पीड जो एक्सटेंशन है अबाउट 500 में वो 784 थी। 784 में वो बात करें तो 338 क्या है अपने पास, 338 है वर्टिब्रेट। 784 में अगर बात करी जाए तो आपके 338 359 84, तो 338 क्या है अपने वर्टिब्रेट, 359 क्या है अपने इनवर्टिब्रेट हैं, और 84 अपने क्या थे, 84 अगर बात करें तो अपने प्लांट्स। और ये बात कब की है अगर बात करें तो 784 में अगर बात करें तो ये आपके इन 500 ईयर्स में इतना एक्सटेंशन आपके का खतरा आपको रिपोर्ट किया गया है आपके IUCN ने 2004 लिस्ट के अनुसार। तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्लांट के लिए यहाँ पे 87 है, 87 हमारा 3rd ऑप्शन में जा रहा है, तो आंसर यहाँ पे 3rd बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 होगा। द इविल क्वार्टर्स देम टर्म आर रिलेटेड विद, तो जो इविल क्वार्टर्स है वो क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एग्जिस्टेंस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सभी है यहाँ पे। आंसर आपका 4 बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 128 आंसर बनेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है अपना 129। तो 129 में अगर बात करें तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, कह रहे हैं द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ, तो आपको पता है हाफ पेक्टोरल गर्डल में 1 स्कैपुला 1 क्लैपिकल होता है हाफ में। और अगर यहाँ पे बात करी गई द की बात करी गई तो यहाँ पे 2 आपके क्या होंगे, यहाँ पे 2 स्कैपुला होंगे, 2 क्लैविकल होगा। आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर आपका सेकेंड में, आप ध्यान से देखिए लिखा है 2 क्लैविकल 2 स्कैपुला, आंसर आपका सेकेंड जाएगा। 2 क्लैविकल 2 स्कैपुला आपका बनेगा, आंसर सेकेंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। बीच बना था फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो क्या यहाँ पे इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पता करना है। तो इनकरेक्ट में ह्यूमन मेल में बैसेक्टॉमी होती है, इसमें आपको बास डिफेंस कट कर दिया जाता है। फीमेल ह्यूमन में आपकी फैलोपियन ट्यूब कट होती है, ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। और आपकी जिफ्ट और ZIFT सब क्या है, ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। जेड का मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, जी मतलब गैमीट के लिए होती है ये, जी का मतलब क्या होता है गैमीट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, और जेड का मतलब है जाइगोट, जाइगोट, और या इसे हम लोग क्या कहते हैं अर्ली एम्ब्रायो, अर्ली एम्ब्रायो। तो नन ऑफ दीज इंट्राफैलोपियन ट्यूब, तो सब कुछ सही है, इनकरेक्ट कुछ नहीं है, तो आंसर यहाँ पे बनेगा 4। आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर यहाँ पे 4 बनेगा, क्यों यहाँ पे कोई भी चीज आपकी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। 130 में कहना है करेक्ट क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। IUD से आपका क्वेश्चन दिखाया गया है, कह रहे नॉन मेडिकेटेड टू प्रोजेस्टा लूप के बारे में बता रहे हैं। तो नॉन मेडिकेटेड प्रोजेस्टा लूप नहीं होती है, ये होती है आपकी लाइप्स लूप होती है। अगर लाइप्स लूप लिखी होती तो सही होता, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। कॉपर रिलीजिंग में लाइप्स लूप लिख दिया है, तो इसकी वजह से ये करेक्ट हो गया। कॉपर रिलीजिंग में अगर बात करें तो CU7 याद रखिए, CUT याद रखिए, और मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद में हार्मोन रिलीजिंग में इन्होंने मल्टी लोड 375 लिख दिया, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे प्रोजेस्टा सर्ट याद रखिए,
प्रोजेस्टासर्ट याद रखिए, और यहाँ पे LNG-20 याद रखिए, LNG-20 यहाँ पे याद रखिए। अगर ये लिखा होता तो सही होता। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं पिल्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। तो पिल्स इन द टैबलेट जो फॉर्म होती हैं वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। और मार्केट में बहुत सारी पिल्स ऐसी हैं जो अनवांटेड आपकी प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पर रोकने में मदद करती हैं। आपने CDRI लखनऊ से सुना है, आपका सहेली, तो वो भी क्या है, आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, पिल्स। आपको करेक्ट पता करना है, तो करेक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट आपका एक ही दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 131 में अगर बात करें तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 131 में। 131 में आंसर यहाँ पे एक ही बनेगा, और एक का मतलब यहाँ पे आंसर आपका बनेगा 4। आंसर यहाँ पे बन जाएगा 4, तो एक आपका कहाँ लिखा है 4 में। अच्छा, इस टैबलेट में होता क्या है अगर बात करी जाए तो आपको याद रखना है, या तो आइदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये होगा आपका, या ये कॉम्बिनेशन में होगा, और ये आपके इनको पिल्स भी कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट होती हैं। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे 131 का फर्स्ट, यानी कि आपका फर्स्ट कहाँ लिखा है, फर्स्ट लिखा है 4 में, तो आंसर आपका 4 बनेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट आपका एक ही आपका करेक्ट है और एक लिखा है 4 में, इसलिए 4 आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने 132, और 132 में क्या कर रहे हैं, द exaggerated response of the immune system is to certain antigen present in the environment is called allergy। और यहाँ पर इसको जो रिस्पांस मिलता है आपके एंटीजन की वजह से, एलर्जेंस की वजह से, को हम लोग एलर्जी कहते हैं। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी प्रोड्यूस होती है, जरा बताइए। एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं IgE। एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है IgE। और यहाँ पर जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में जान लो, जैसे आपका स्नीजिंग है, और आपका क्या हो सकता है, वाटरी आइज, स्नीजिंग, वाटरी आइज। अगर बात करें रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब सिम्टम हो सकते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो ये सब सिम्टम यहाँ पे हो सकते हैं। आंसर यहाँ पे बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 132, आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, विच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या यहाँ पे रॉन्ग है, ध्यान से देखिए। रॉन्ग में सबसे पहला यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं IP जो सेकेंडरी मैसेंजर, तो IP आपका सेकेंडरी मैसेंजर होता है, बिल्कुल सही बात है आपका। IP3, कैल्शियम आयन, ये सब क्या है, GMP आपके सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। कॉर्टिसोल इस प्रोटीन नहीं होता भैया, ये स्टेरॉइड होता है, ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, स्टेरॉइड। फिर कह रहे हैं रास सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं निकालता, ये आपका रेनिन निकालता है। एंजियोटेंसिन 2 निकालता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं निकालता है। अगर बात करी जाए यहाँ से जो निकलने वाले हार्मोन है वो अपना क्या है, रेनिन है, एंजियोटेंसिन 2 है, एंजियोटेंसिन सेकेंड है, और एल्डोस्टेरॉन को भी ये पुश करता है, तो ये सिक्रेट करता है रास मैकेनिज्म। TSH इज नॉट सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, जबकि आपको पता है आपकी सिक्रेटेड होती है। ये कह रहे हैं नॉट सिक्रेटेड, जिसकी वजह से ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। सही ऑप्शन आपको एक ही मिल रहा है यहाँ पे। तो 133 में अगर बात करें, सही एक है, गलत है 3, पर यहाँ पे इन्होंने गलत ही पूछे। तो गलत की अगर बात करें तो आपके पास ऑप्शन क्या है, BCD। गलत के ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग पूछा है, तो BCD आपका जवाब बनेगा। BCD भैया कहाँ पे है, तो आप देख पा रहे हैं BCD आपका 3rd में, तो आंसर जाएगा आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 133, आंसर बनेगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है, और यहाँ पर अगर बात करें तो आपका सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी का दिखाया गया है, जो NCERT 2 के आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया है। सेक्शन व्यू है ऑफ ओवरी का। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नहीं है ये सेक्शनल व्यू। देखो सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी आपका लिख के आ गया है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें आंसर आपका 2nd जाएगा।
सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इनकरेक्ट, यूटेरस इनकरेक्ट। तो आंसर यहाँ पे सेकंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल, यहाँ की बात करी गई है। और प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की। और बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में अगर बात करें तो आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और हिस्टोन की अगर बात करी जाए तो हिस्टोन आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसके बिहाफ से आप देखिए जरा कि आपका सब कुछ सॉल्व हो पा रहा है। तो कह रहे हैं बोथ होते हैं, नहीं, आइदर डीएनए और नहीं, कह रहे हैं बोथ डीएनए हिस्टोन एब्सेंट, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन परसेंट बोथ। तो कह रहे हैं दोनों एब्सेंट होंगे, नहीं, डीएनए बट नो हिस्टोन, डीएनए बट नो हिस्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 135 में अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा 135, क्वेश्चन नंबर 135 में आपका बनेगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 135 में आंसर बनेगा 4। अगर यहाँ पे यूकैरियोटिक पूछ लिया जाता, ध्यान दीजिए, अगर आपको यहाँ पे यूकैरियोटिक पूछ लिया जाता तो आपके बोथ प्रेजेंट होते। इफ यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपके पास यहाँ पर डीएनए भी प्रेजेंट होगा और हिस्टोन भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो बोथ प्रेजेंट। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपके सामने प्रोकैरियोटिक पूछा गया है, अगर आपके यूकैरियोटिक अगर पूछा जाता है 25 में तो दोनों ही प्रेजेंट होता है, डीएनए भी होगा और हिस्टोन प्रोटीन भी होगा। ये हमने आपको एक्स्ट्रा में आपको बता दिया यहाँ से है। और आपका यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 135 आंसर बनेगा 4। तो इसी के साथ मेरे सेशन के क्वेश्चन 91 से 135 यहाँ पे समाप्त होते हैं, फिनिश होते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, कुछ ही समय के बाद आपके पास आने वाले हैं अभी तुरंत के तुरंत रिस्पेक्टेड हमारे संगम सर। और आगे के क्वेश्चन आपके 136 टू ऑनवर्ड यानी 180 तक आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और धमाकेदार तरीके से जो है सर का यहाँ पे करिए ज़बरदस्त तरीके से स्वागत। फिर मिलते हैं कभी कभी अगले सेशन के लिए, तब तक सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। नंबर 136, some amino acid are coded by more than one codon, hence the code is। बेटा हम लोग जानते हैं कि जब एक से अधिक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को बनाते हैं तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग डीजेनरेट कहेंगे। 137 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। तो बेटा ये भी तय है कि यही कोडॉन चाहे प्रोकैरियोट यूकैरियोट वो हो, सम एक्सेप्शन को छोड़ दें, बेटा वो वही अमीनो एसिड बनाता है, इसलिए इसे नियरली यूनिवर्सल कहा जाता है। तो 136 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 137 की बात करें, ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर इज बाइंड टू। तो बेटा हम लोगों ने ओपेरान की इस कंडीशन में देखा, एक आई जीन है जो बनाती है रिप्रेसर प्रोटीन को, यहां पर लोकेट करता है ऑपरेटर जीन, यहां पाई जाती है स्ट्रक्चरल जीन जो हमें ZYA के तौर पर मिली, पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट। अब हम लोगों ने इस मीडियम में बेटा लैक्टोज को डाला। अब लैक्टोज होता है इंड्यूसर। अब ये लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर देता, तो बेटा ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास नहीं पहुंच पाती, ऑपरेटर पर नहीं पहुंच पाती तो स्ट्रक्चरल जीन ऑन हो जाती, और स्ट्रक्चरल जीन ऑन हो जाती है तो ZYA ट्रांसक्रिप्शन करने लगता है, ये बनाता है mRNA, और mRNA से एंजाइम बनते हैं। Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाती है, Y परमीएज को बनाती, A ट्रांस एस्टिलेज को बनाती है। अब बेटा अगर इस लैक्टोज के इंड्यूसर को रास्ते से हटा दें तो बेटा ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी। वो ऑपरेटर से बाइंड होगी तो जो ऑपरेटर जीन है ये हो जाएगी ऑफ। तो भाई ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर नहीं है तो बेटा जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो कौन सी जीन से बाइंड कर जाएगी, और जिस जीन से बाइंड करेगी बेटा उसे ऑपरेटर जीन कहेंगे। ऑपरेटर जीन से बाइंड होते ही बेटा ऑपरेटर जीन ऑफ हो जाएगी
और स्ट्रक्चरल जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाएगी। तो 137 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोसाइड। बेटा इनमें से कौन न्यूक्लियोसाइड नहीं है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बेटा जिसके नाम में आइन और साइन लगा होता है, जिसके सफिक्स में आइन और साइन लगा होता है, बेटा इसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो देखो आइन और साइन हमें पहले 3 में देखने को मिलता है, तो ये तो सब हो गए न्यूक्लियोसाइड, लेकिन साइटेड कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो करेक्ट ऑप्शन 138 इज ऑप्शन फोर्थ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें 139, और 139 में हम लोगों ने देखा ये ट्रांसक्रिप्शन का केस है। आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो बेटा ए तो कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज। बी कहलाता है रो फैक्टर जो टर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है, टर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब जरा करेक्ट ऑप्शन को देखें, ए आरएनए पॉलीमरेज है, बी रो फैक्टर है, ये इनिशिएशन नहीं कराता, टर्मिनेशन कराता। सो करेक्ट ऑप्शन 139 इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें 140 को, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन डज नॉट किल द बैक्टीरिया। यस, जो बीटी टॉक्सिन होती है वो बैक्टीरिया को नहीं मारती। क्यों नहीं मारती है उसका ऑप्शन देखें। बैसिलस बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। यस, बैक्टीरिया में जो प्रोटॉक्सिन होती है वो इनएक्टिव होती है। और बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रोटॉक्सिन है वो इनएक्टिव है, इसलिए बैक्टीरिया को नहीं मारती है। और बेटा ये इंसेक्ट की गट में जाकर, इंसेक्ट की गट में जाकर एल्कलाइन पीएच पर, एल्कलाइन पीएच पर जो प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन में बदल जाती है। तो बेटा एसर्शन भी ट्रू हो गया और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो फिर ऑप्शन हो गया 140, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। बेटा इनमें से कौन सी मैच करेक्ट है, जरा ध्यान से देखें। तो पीसीआर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस कहलाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होती है, थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया है जिससे आपने थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग पॉलीमरेज पीसीआर के लिए निकाला था। तो बेटा तीनों की तीनों मैचिंग करेक्ट हो गई, तो 141 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। इनमें से कितनी मैचिंग करेक्ट है? तो बेटा डीएनए से डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज पाया जाता है जिसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। बेटा डीएनए पॉलीमरेज को मॉलिक्यूलर ग्लू नहीं कहते, और मॉलिक्यूलर इंसिजन डीएनए पॉलीमरेज नहीं कहलाता, इसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस कहेंगे, इंडो न्यूक्लियस कहते हैं। और मॉलिक्यूलर ग्लू आरएनए पॉलीमरेज भी नहीं होता। तो अपने पास केवल एक ऑप्शन ही मैचिंग में जा रहा है करेक्ट, और बाकी सब इनकरेक्ट। सो 142 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट 143, और 143 को ध्यान से देखें, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ई कोलाई नहीं कहलाता, बेटा इसे हम लोग एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस कहते हैं, टूमीफेसियंस कहते हैं। और नेचुरल जेनेटिक मटेरियल सल्मोनेला टाइफी भी नहीं है, लेकिन प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे बाहर भी निकाल सकते हैं और जिसे इंसर्ट भी किया जा सकता, कुछ जोड़ा भी जा सकता है। अभी हम लोगों ने बात करी थी जो बीटी टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन है उसे एक्टिव करने के लिए हम लोग एसिडिक पीएच की बात नहीं करते, बेटा यहाँ एल्कलाइन पीएच की जरूरत पड़ती है, एल्कलाइन पीएच की जरूरत पड़ती है। तो फिर एक बार अपने पास एक ही मैचिंग करेक्ट नजर आ रही है, तो फर्दर 143 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 144। अब 144 को ध्यान से देखा जाए तो हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, फिर एक बार हमें करेक्ट मैचिंग देखनी है। इली लिली इस ब्रिटिश कंपनी, नहीं भाई, इली लिली अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी जिसने 1983 में ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया था। इली लिली ने ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया, नाम रख दिया गया था ह्यूमलिन। ह्यूमलिन प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड भी पाई जाती है, प्रो इंसुलिन में बी पेप्टाइड भी पाई जाती है। तो प्रो इंसुलिन में ए बी सी तीनों पाई जाती हैं, मैच्योर इंसुलिन में ए भी पाई जाती है, सी को रिमूव कर दिया जाता है। तो भाई करेक्ट मैचिंग को देखना है तो एक मैच हो गया गलत, बाकी तीनों हैं सही। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें 145। AIDS is caused by human immunodeficiency virus HIV and member of the virus is called retrovirus। तो हम लोग जानते हैं कि भाई HIV वायरस जो है इसका नेचर है रिट्रोवायरस। और बेटा रिट्रोवायरस वो होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। बेटा ये सबसे पहले बॉडी में पहुंचकर आरएनए से डीएनए बनाते हैं और इसे बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, HIV इज नॉट स्प्रेड बाय द टच एंड, बेटा ये फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता है, ये फ्लूइड ट्रांसमिशन से फैलता है। तो 145 बोथ ऑप्शन इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 146। द कोकोनट वाटर इज ईडेबल पार्ट इज इक्विवेलेंट। तो हम लोगों को मालूम है कि अगर बात कोकोनट की करेंगे तो कोकोनट में बेटा सॉलिड और लिक्विड इंडोस्पर्म देखने को मिलता था और यही इसका ईडेबल पार्ट बनता था। इंडोस्पर्म बेटा यही इसका ईडेबल पार्ट बनता है। तो कोकोनट वाटर ईडेबल पार्ट ऑफ द इज इक्विवेलेंट टू इंडोस्पर्म। अब चाहे कोकोनट वाटर की बात करें या सॉलिड की बात करें, दोनों में हम लोग इंडोस्पर्म ही खाते हैं। तो 146 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। कोकोनट की बात करें तो बेटा कोकोनट को रिप्रेजेंट करने वाला फ्रूट तो कहलाता है ड्रूप। और बेटा ड्रूप में मीजोकार्प जो होते हैं वो फाइब्रस हो जाते हैं और इंडोकार्प स्टोनी हो जाता है। तो 146 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करा जाए तो भाई 147 करेक्ट ऑप्शन पर जरा ध्यान दें। तो बात कैट की करेंगे तो कैट के जीनस को आप फेलिस कहेंगे, मैंगो का जो बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, लीपर्ड को पैंथर पार्डस कहा गया, टाइगर को पैंथेरा पार्डस कहा गया, टिग्रिस कहा गया। तो 147 बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 148 given below the two statement, one labeled is assertion, another labeled is reason। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यस, जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। किन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं? जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने। तो फ्लोएम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दे वर्क एज टुगेदर। यस, तो दोनों बातें सही हो गई, एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया। बेटा हमें मालूम होना चाहिए थे जाइलम भी 4 कंपोनेंट से मिलकर बना और फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से मिलकर बना। और बेटा जो फ्लोएम बना है वो 3 लिविंग और 1 डेड से बना है और जो जाइलम बना है बेटा वो 3 डेड और 1 लिविंग से बना है। तो 148 assertion is true, reason is true, but reason is correct explanation। तो 148 correct option is option fourth। Which one of the following groups of the plant सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस? बेटा कौन से प्लांट है जिनमें सीड बनते हुए दिखाई पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं बेटा जिसके नाम में स्पर्म लगता है, जिसके नाम में स्पर्म लगता है वही बनाते हैं सीड। तो भैया जिनके नाम में स्पर्म है वही बनाएंगे सीड। और बेटा जिनके नाम में जिम्नो ये बनाएंगे नेक्ड सीड और एंजियो का मतलब ये बनाएंगे कवर्ड सीड। अब टेरिडोफाइट में बेटा सीड नहीं बनता है,
सीड बनाने की तैयारी मतलब सीड हैबिट देखने को मिलती है। तो बात सीड हैबिट की होगी, आंसर टेरिडोफाइट होगा। बात सीड की होगी तो जिम्नो और एंजियो होगा। बात कवर्ड सीड की होगी तो केस एंजियोस्पर्म का होगा। तो 149 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात करेक्ट है। मेल एंड फीमेल स्ट्रोबलाई प्रेजेंट इन सेम ट्री ऑफ पाइनस, जो मेल और फीमेल स्ट्रोबलाई है वो सेम ट्री पाइनस में मिलते हैं। तो याद रखना है कि ये पाइनस का ट्री है, इसके पास दो ब्रांचें हैं, एक ब्रांच पर मेल कोन, एक ब्रांच पर फीमेल कोन लगता है, बट प्लांट सेम है। प्लांट सेम है, प्लांट की ही बात करी गई सेम ट्री में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया ट्रू। मेल एंड फीमेल स्ट्रोबलाई आर सेपरेटेड प्रेजेंट इन डिफरेंट ट्री, तो भैया याद रखना साइकस के केस में मेल कोन तो मिलता है लेकिन फीमेल कोन नहीं मिलता, सो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन साइकस मेगा स्पोरोफिल एसोसिएटेड विद कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फीमेल कोन, भैया जो फीमेल मेगा स्पोरोफिल साइकिस की होती है इसमें कोई कोन देखने को नहीं मिलता। मार्केंसिया स्पाइनस एंड आर मोनोसियस प्लांट। अब ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि जो पाइनस का प्लांट है वो तो कुछ इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और मार्केंसिया पहला प्लांट किंगडम का मेंबर है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता, एक रखता था आर्किगोनियोफोर और एक रखता था एंथ्रीडियोफोर, तो ये बात भी गलत हो गई और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ही देखना है। तो 150 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 151 देखें, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया गया, ऑर्गेनिज्म बेटा हमें मिल गया यूग्लिना। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि यूग्लिना में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, मिक्सोट्रॉपिक पाया जाता है। अगर सनलाइट होती है तो ये करता है फोटोसिंथेसिस, बनता है ऑटोट्रॉपिक, और अगर सनलाइट हो गई एब्सेंट तो बेटा ये प्रेडेटर की तरह काम करता है और बन जाता है हीटरोट्रॉप। तो इसमें ऑटोट्रॉपिक कंडीशन भी मिलती है, हीटरोट्रॉपिक भी मिलती है, इसीलिए बेटा इसे मिक्सोट्रॉपिक कहा जाता है। याद रखेंगे ये मोस्टली फ्रेश वाटर स्टेगनेंट कंडीशन में मिलता है, सेलुआल नहीं होती है, पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। देखें 152 करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर द बंडल शीथ ऑफ द मेज, मेज की बंडल शीथ सेल के लिए कौन सी बात गलत है, बंडल शीथ सेल के लिए कौन सी बात गलत है। तो भाई इनमें न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इट इज ट्रू, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते, लेकिन ये गैसियस के स्टेट के लिए इम्परवियस नहीं होती है, बात गलत हो गई, ये परमियस होती है और इनकी वाल थिक वाल होती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेज, सुगरकेन, श्रोगम, C4 साइकिल है बंडल शीथ, एंड 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 153, फिगर को पहचाने और जरा इसे रिकॉग्नाइज करें। अब फिगर बता रहा है ये जो भी है इसमें दो कैटिलिडन नजर आ रहे हैं, ये जो भी है इसमें दो कैटिलिडन नजर आ रहे हैं, जो भी है दो कैटिलिडन नजर आ रहे हैं। तो भाई अगर कैटिलिडन दो हो जाएंगे तो ये डाइकॉट एम्ब्रियो का केस होगा, ये मोनोकॉट का नहीं, ये साइकस का नहीं, ये किसी फ्रूट का नहीं। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, बेटा इनमें से इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता था तो हम लोगों ने बाइसेक्सुअल में इमेस्कुलेशन बेटा हम लोगों ने एंथर को रिमूव किया था, एंथर रिमूवल, हमने इस एंथर को रिमूव कर दिया था और बेटा फ्लावर को फीमेल लाइक बना दिया था, फीमेल लाइक बना दिया था। और इसको हटाने के बाद अब अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इमेस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं,
इसके बाद हमने बैगिंग करी थी, और बेटा फिर बैगिंग को हटाकर हमने पॉलिन ग्रेन की डस्टिंग करी थी, और उसके बाद रीबैगिंग करी थी। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही बात तो हो गई गलत। बैगिंग करेंगे बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी बैगिंग करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी। सीक्वेंस याद रखना है, पहले इमेस्कुलेशन, देन बैगिंग, देन डस्टिंग ऑफ पॉलिन ग्रेन, देन रीबैगिंग। इस सीक्वेंस को याद रखते हैं। तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सीड ऑफ ल्यूपनस आर्कटिकस जर्मिनेटेड इन डॉर्मेंसी। एनसीईआरटी की लाइन है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन डॉर्मेंसी पीरियड रखने वाला सीड ल्यूपनस आर्कटिकस का होता है, जिसे डेड सी के आसपास एक्सकवेशन से निकाला गया था। तो 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 156 जरा मैच करा जाए, डिस्कवरी एंड इट्स साइंटिस्ट। तो फूलिश सीडलिंग डिसीज का खेल जिब्रेलिन से जुड़ा है, साइंटिस्ट ई कुर्सोवा। ऑक्सिन का बायो एसे एफडब्ल्यूवेंट से जुड़ा हुआ है, बायो एसे एफडब्ल्यूवेंट से जुड़ा है। और एथिलीन गैस का केस कजिन के साथ जुड़ा हुआ है। और काइनेटिन मतलब साइटोकाइनिन स्कूब मिलर से जुड़ा हुआ है। 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 157 देखें, बायोपेस्टिसाइड आर, नाम में ही छिपा है बायोपेस्टिसाइड। तो वो केमिकल जो पेस्ट को मारते हैं उन्हें पेस्टिसाइड कहेंगे। अगर उनकी जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर लें तो बेटा उसे हम लोग बायोपेस्टिसाइड कहेंगे। तो 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एचजीपी। बेटा इनमें से कौन एचजीपी का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल नहीं है? इनमें से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल नहीं है। तो आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 25,000 जीन, यस। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 5 मिलियन केमिकल बेस पेयर, बस यही गड़बड़ हो गया। ये 5 मिलियन का केस नहीं बेटा, 3 मिलियन का केस है। स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, डेटाबेस के फॉर्म में इस फॉर्म में स्टोर करेंगे। इंप्रूव टूल का यूज करेंगे डेटाबेस एनालिसिस के लिए, ये बात भी सही है। 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखे, आइडेंटिफाई ABCD इन गिवन डायग्राम। जो डायग्राम दिया है बेटा इसमें ABCD को आइडेंटिफाई करें। तो भाई सबसे पहले स्ट्रक्चर ग्लैमेरुलस में चले तो आप इसे कहेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, इसे कहेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल। ए फॉर आना, ई फॉर एग्जिट जाना, बेटा इसे कहेंगे बोमेन कैप्सूल और इसे कह देंगे PCT। अब आप करेक्ट मैचिंग को जरा देखें। ए एफरेंट आर्ट्रियोल है तो बी बेटा बोमेन कैप्सूल नहीं है, सी PCT है और डी इफरेंट आर्ट्रियोल नहीं है, और बेटा बी इफरेंट आर्ट्रियोल है और सी बोमेन कैप्सूल है। बस यही बात हो गई सही, और ए PCT नहीं है। 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ट्रू प्लेसेंटा इज एब्सेंट। बेटा जिनमें ट्रू प्लेसेंटा एब्सेंट होता है दे आर कॉल्ड मार्शूपियंस मैमल। जिनमें ट्रू प्लेसेंटा एब्सेंट होता है इन्हें मार्शूपियंस मैमल कहेंगे। तो अपने पास कोयला, सुगर ग्लाइडर और निम्बट, दीज आर ए एग्जाम्पल ऑफ मार्शूपियन मैमल। मार्शूपियंस मैमल, लीमर एंड फ्लाइंग स्क्वायर्स आर प्लेसेंटल मैमल। अब आप अगर इनकी बात करें तो बेटा जो मार्शूपियंस मैमल है ये सब आर्बोरियल है और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाए गए। और लीमर लमरिस प्लेसेंटल मैमल। और सवाल क्या कह रहा है कि भाई किनके पास ट्रू प्लेसेंटा नहीं होगा, ये हो गए प्लेसेंटल मैमल।
प्लेसेंटल मैमल। अब बेटा ये जो शुगर ग्लाइडर होता है, जो शुगर ग्लाइडर होता है इसे भी फ्लाइंग स्क्वायरल कहते हैं, लेकिन कौन सा फ्लाइंग स्क्वायरल है ये मार्सुपियंस फ्लाइंग स्क्वायरल होता है। और वो ट्रू प्लेसेंटा जिनमें एब्सेंट उन्हें मार्सुपियन मैमल, तो ए बी एंड सी आर मार्सुपियंस मैमल, दे हैव नो ट्रू प्लेसेंटा, पाउच्ड मैमल कहलाते हैं। 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द डायग्राम, डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। बेटा जो डायग्राम है वो फोर लिम्ब को रिप्रेजेंट करता है, फोर लिम्ब को रिप्रेजेंट करता है। और जो फोर लिम्ब है इनकी ऑरिजिन तो हम लोगों ने सिमिलर देखी, ऑरिजिन हो गई सिमिलर, फंक्शन हो गया डिसिमिलर, फंक्शन हो गया डिसिमिलर। ऐसे आर्गन को कहेंगे होमोलोगस आर्गन। ये शो करते हैं जिस एवोल्यूशन को, इसे कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो भाई ये एनालोगस आर्गन नहीं है, हाइंड लिम्ब बोन नहीं है, फोर लिम्ब है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं, इट इज केस ऑफ होमोलोगस आर्गन। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट इन्वॉल्व्ड इन शुगर मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन सा हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म से नहीं जुड़ा है। तो भाई इंसुलिन शुगर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम ब्लड में, वो घटाने का काम ब्लड में, ग्लूकेगन बढ़ाने का काम, कार्टिसोन शुगर मेटाबॉलिज्म से जुड़ेगा, लेकिन एल्डोस्टेरोन साल्ट रिटेंशन, साल्ट रिटेंशन, एल्डोस्टेरोन। तो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्रॉस। देखो भैया 1 2 3 4, तो देखो है तो टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस नजर आ रहा है आपके पास, 4 हैं, लेकिन इसमें रूल ट्राई हाइब्रिड का लगने वाला है, ट्राई हाइब्रिड का लगने वाला है, क्योंकि 1 हाइब्रिड 2 हाइब्रिड 3 हाइब्रिड 1 2 3। अच्छा भाई अब अगर 3 हाइब्रिड की कंडीशन है तो भाई ट्राई हाइब्रिड केस में हमें 8 टाइप के गेमीट बनते दिखाई पड़े थे, 8 टाइप के गेमीट बनते दिखाई पड़े थे। तो 8 टाइप के अगर गेमीट बनते दिखाई पड़े तो ये बात भी सही हो गई। और 9 टाइप के जीनोटाइप बनते दिखाई पड़े थे, 9 टाइप के जीनोटाइप बनते दिखाई पड़े थे। तो भैया अगर ये ट्राई हाइब्रिड है तो 9 टाइप के नहीं बेटा 27 टाइप के जीनोटाइप बने थे, 27 टाइप के जीनोटाइप बने थे। तो ये भी गलत हो गया, तो अपने पास केवल 2 बातें सही हो गई। तो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, फॉर टर्नर सिंड्रोम करेक्ट ऑप्शन इज, टर्नर सिंड्रोम के रिफरेंस में कौन सी बातें सही होंगी। अब हमें मालूम है कि टर्नर सिंड्रोम वहां देखने को मिलता है जहां एक सेक्स क्रोमोसोम लॉस कर जाए, तो ये बात भी सही। और अगर एक क्रोमोसोम लॉस हो गया तो इसे आप मोनोसोमी कहेंगे। सेट का डिस्टरबेंस नहीं, लॉस गेन क्रोमोसोम है तो इसे एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। अब एन्यूप्लॉइडी टेक प्लेस क्यों होती है, क्योंकि ड्यू टू नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो भैया सारी बातें क्या हो गई सही। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। Out of population 1600 individual F2 generation cross between yellow round and green wrinkled seed, what would be the number of green wrinkled seed? तो देखो भाई ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल प्रोजेनी मिली है 1600। इनमें से हमें ग्रीन रिंकल्ड सीड की बात करनी है। तो बेटा जो ग्रीन रिंकल्ड होते हैं ये होमोजाइगस रेसेसिव है, और होमोजाइगस रेसेसिव मतलब स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई।
और बेटा हमें मालूम है 9:3:3:3:1 में जो 1 है यही ये है। तो अब अगर हम जाने कि 1600 की टोटल प्रोजनी है, टोटल प्रोजनी 1600 की है, तो भाई इनमें से एक का रेशियो कितना होगा? तो 1:1600 अपॉन 16। तो भैया ये निकल कर आ गया अपने पास 100 सीट इसी कैडर के होंगे। तो भाई 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें 166। इन F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशियो 1:1:1। तो बेटा हम लोगों ने बार बार पढ़ा जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ये सेम होते हैं, ये सेम होते हैं। बात करी थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की और बात करी थी टेस्ट क्रॉस की। अगर टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होगा तो ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा, 1:1:1 होगा तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। तो अपने पास रेशियो 1:1:1 आ रहा है, इट इज ए टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। 166 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। 167 देखें। The amino acid phenylalanine is converted into tyrosine which help of the enzyme। बेटा फेनिलैलेनिन को टायरोसिन में बदलने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसे फेनिलैलेनिन हाइड्रोलेज कहेंगे। अगर आपको फेनिल कीटोनूरिया का केस याद है तो आपको फेनिल कीटोनूरिया का केस याद है जो इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर है, इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर है। डेपोजिशन से मेंटल रिटार्डेशन भी होते आपने देखा। तो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें ईच प्रेगनेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड इज। अब बेटा नंबर चाहे कोई भी हो, मेल और फीमेल बनने की प्रोबेबिलिटी 50-50% ही जनरली होती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम कुछ लाइटर होता है, वाई क्रोमोसोम कुछ लाइटर होता है, इसलिए मेल की प्रोबेबिलिटी स्लाइटली अबव टू फीमेल हो जाती है, लेकिन जनरली 50-50% की पॉसिबिलिटी मेल और फीमेल बनने की होती है। 168 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। 169 कैल्शियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। यस, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आखिर कैल्शियम करता क्या है? तो कैल्शियम प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदलने में मदद करता है। सो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक टाइप। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है। ह्यूमन हार्ट एज ए इंटरकलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट। अब जरा ध्यान से देखें भाई, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है, ऑन ऑफ करने की पावर नहीं होती है। रेट को आप ऊपर नीचे तो कंट्रोल किया जा सकता, ऑन ऑफ नहीं। ऐसे हार्ट को मायोजेनिक, आपके पास ऑटो रेगुलेटेड सिस्टम था, नोडल टिश्यूज की प्रेजेंस देखी थी, सैन और एवीनेट नोट की आपने बात करी थी। और ह्यूमन हार्ट में इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती है। तो भाई ध्यान करो, हार्ट में पाई जाती हैं कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, और कार्डियक मसल्स में इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन 170 इज ऑप्शन फर्स्ट। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू। कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता? तो अगर हेल्थ पुअर है, स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी है, तो इन तीनों कंडीशन में बेटा मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस नहीं होता। 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग के लिए इनमें से कौन सी मैच करेक्ट है? तो बेटा मेमोरी ग्लैंड 10 से 12 नहीं होती,
मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी लोब का नंबर 10 से 12 नहीं होता बेटा, मेमोरी लोब का नंबर 15 से 20। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की साइकिल है, 28-29 दिन की साइकिल है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो 3 to 5 डे का है। ओवुलेशन जनरली हमें 14th डे पर देखने को मिलता है। तो 172 करेक्ट मैच इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 173, विच इज द करेक्ट मैचिंग सेट। अब करेक्ट मैचिंग सेट को जरा ध्यान से देखना है। तो भाई हम लोगों को मालूम है अगर कॉपर रिलीजिंग आयोडी है तो वो स्पर्म की मोटिलिटी को सुप्रेस करती है, और अगर वैसेक्टॉमी टेक प्लेस हो गई तो सीमेन में स्पर्म का प्रेजेंस नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, अब बेटा जो फिजिकल बैरियर होते हैं वो फिजिकल मेटिंग को रोक देते हैं, और जो पिल्स हैं वो हार्मोनल कॉम्बिनेशन है वो ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देते हैं। तो अब अपने पास 173 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। इन द टिश्यू PO2 एंड PCO2 आर रिस्पेक्टिवली। अगर आप टिश्यू की बात करेंगे तो बेटा टिश्यू में PO2 भी होगी और PCO2 होगी, क्योंकि टिश्यू में बेटा रिस्पायरेशन टेक प्लेस हो गया होगा, तो जो PCO2 है ये ज्यादा होगी और जो PO2 है वो कम होगी। जहां PCO2 ज्यादा होती है वो केवल 45 mmHg होती है, और जहां O2 सबसे कम होती है वो 40 mmHg होती है। तो अब टिश्यू में PCO2 ज्यादा होगी और बेटा PO2 कम होगी। अब जरा ध्यान से देखें, आपके पास आगे सबसे पहले PO2 दिया है और फिर PCO2 दिया है, तो PO2 होगी 40 mmHg और PCO2 होगी 45 mmHg। विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट। इनमें से आप करेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट करें। चलें, अनवांटेड प्रेगनेंसी से मुक्ति पाने के लिए MTP का यूज हुआ। इनफर्टिलिटी रिमूवल का केस मतलब ART टेक्निक जिफ्ट कहलाती। जिनके नाम में H लगा होता है वो नॉन क्यूरेबल होते हैं, तो इनक्यूरेबल हो गया, नाम में HIV/AIDS। जिनके नाम में H नहीं है वो क्यूरेबल होते हैं। तो 175 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है। तो एक्वाटिक इंसेक्ट अमोनियोटेलिक होते हैं, फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है, काकरोच यूरिकोटेलिक होते हैं, लेकिन बर्ड यूरियोटेलिक नहीं बेटा, बर्ड यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। अगर बर्ड यूरिकोटेलिक होते हैं तो हमें याद रखना होगा स्नेल और रेप्टाइल को, स्नेल और रेप्टाइल को भी याद रखना होगा। ये सब यूरिकोटेलिक। 176 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। इनमें से कितनी मैचिंग करेक्ट हैं। तो बेटा रिलैक्सिन प्लेसेंटा के साथ ओवरी से भी निकलता है, ईस्ट्रोजन ओवरी प्लेसेंटा से निकलता है, ईस्ट्रोजन ग्रेफियन फॉलिकल की फॉलिकुलर लेयर से निकलता है, और फॉलिकुलर फेस को सीक्रेटरी फेस नहीं कहते, इसे बेटा प्रोलीफेरेटिव फेस कहेंगे, फेरेटिव फेस कहेंगे। तो अपने पास 1 2 3 मैचिंग करेक्ट है और करेक्ट मैचिंग ही पूछी गई। सो करेक्ट ऑप्शन 177, ऑप्शन थर्ड। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। आखिर हार्ट की फंक्शनिंग पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है। तो बेटा जब हार्ट बीट, कार्डियक आउटपुट बढ़ा होता है तब बेटा मैदान में आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और ये बढ़े हुए सिस्टम को घटाने का काम करता है। तो P फॉर पस्त याद रखते हैं,
पस्त करने का काम करता है। तो ये बढ़ी हुई चीजों को रिड्यूस करने का काम करता है हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट। 178 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। 179 देखें, 8 to 16 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। बेटा 8 to 16 सेल स्टेज को हम लोग मोरुला के तौर पर जानते हैं। बस याद रखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का मोरुला 16 सेल वाला बनता है, 32 सेल वाला नहीं बनता। मास ऑफ ब्लास्टोमेयर जब इकट्ठा हो जाते हैं, जो इम्प्लांटेशन के लिए जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। आउटर सरफेस ट्रोफोब्लास्ट बनाती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाकर प्लेसेंटा बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल। बेटा इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ह्यूमन मेल में पेयर्ड नहीं होता। याद रखना है, ह्यूमन बीइंग में कंफ्यूजन नहीं रखना है बेटा, टेस्टिस पेयर्ड होते हैं। अब टेस्टिस पेयर्ड होते हैं तो जो स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर होंगे वो सब पेयर्ड होंगे। तो वासा डिफरेंशिया पेयर, इपिडिडाइमस पेयर, इजेकुलेटरी डक्ट पेयर। लेकिन बेटा यूरिथ्रा अनपेयर्ड होगा, यूरिथ्रा अनपेयर्ड होगा। तो 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट।